आज की कहानी ना हैदराबाद से है। और कहते हैं जिन्होंने कहानी भेजी है कि नितिन भैया वो मकान, वो जगह आज भी सुनसान वीरान पड़ी है। उसमें न जाने कितनी बार कितनी चीज़ें लोगों ने बदल कर कुछ दुकान बना दी थी, फिर उसके बाद पीजी बना दिया था, हॉस्टल में भी एक अच्छे तरीके से काम चलाने की कोशिश करी, लेकिन हर बार वहाँ लोगों के बड़े अजीब से अनुभव रहे हैं। और हम तो उस घर में 3 महीने रहे हैं, और 3 महीने का वो जो सफ़र था, हमारे ना चाहते हुए भी पैसे यहाँ वहाँ लगते जा रहे थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। कभी कहीं ज़िंदगी में ऐसा डरावना अनुभव नहीं हुआ। भूत प्रेत आत्मा होते हैं, हम नकारते नहीं, लेकिन हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था। मनिंदर और सुनीता, इन दोनों की कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये फैमिली आज भी हैदराबाद में रहती है। इनके दोनों बच्चे, बड़ा बेटा और छोटी बेटी, दोनों कहते हैं कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए विदेश जा चुके हैं, और उन्हें गए तकरीबन 8 साल हो गए। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन है, ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी प्रॉपर तरीके से सुनाएंगे, और एक ही पार्ट में है, कोई जाना नहीं, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। मनिंदर और सुनीता हस्बैंड वाइफ बहुत समय तक मेहनत करने के बाद एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। और ये प्रॉपर्टी एक प्लॉट है, ठीक है। इस पर डिज़ाइन करने के लिए बहुत लोगों से राय लेते हैं, बहुत कुछ जानना पहचानना शुरू करते हैं कि बाज़ार में कौन सी चीज़ कैसे किस भाव आती है, क्या रहेगा। क्योंकि प्लॉट लेना एक अलग बात है, जब उसमें मकान बनना शुरू होता है तब ये लगता है कि यार हर चीज़ कितनी महंगी होती जा रही है। ये मतलब हार्डवेयर का सामान कितना महंगा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का कितना महंगा बैठ रहा है, लकड़ी का काम कितना महंगा है, पत्थर लगवाने में इतने सारे पैसे लग जाएंगे। शुरुआत में लगता है कि प्लॉट लिया, कोई गलती तो नहीं करी। खाली जगह अगर आप ऐसे खरीदते हैं, अपार्टमेंट और मकान के बारे में नहीं बोल रहा, सिर्फ प्लॉट के बारे में, ये आगे चल के इसका डिमांड बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। इन दोनों ने भी अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए बहुत मेहनत करने के बाद, और दोनों अच्छी कंपनी में एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। ये पूरी फैमिली, मतलब इनके दादाजी, नाना जी, ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ाई वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें मतलब पढ़ने का इतना शौक है कि खाली टाइम में भी कुछ नहीं कर रहे तो चलो पढ़ लेते हैं। मतलब कमाल की बात है। हमें तो वरना कहा जाता है कि भैया पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करो। इनका जो पढ़ाई का टाइम नहीं होता तब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं। मनिंदर और सुनीता अच्छे लेवल पे अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। बहुत ज़माने तक पैसे जोड़ने के बाद एक लैंड खरीदते, एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बट उसको शुरू नहीं कर पा रहे। बार बार कोई अड़चन आ रही है। ऐसे करते हुए 7 महीने बीत गए। कभी कोई ठेकेदार का व्यवस्था नहीं हो रहा, कभी कोई ऐसा, कभी कोई वैसा, न जाने क्या। मतलब हर कोई एक नई बात बताकर चला जाता है, और मनिंदर और सुनीता दोनों अपने कदम पीछे कर लेते हैं। इनके बच्चों ने भी उस समय ये कहा कि मतलब मकान बनाने में हमारे को बहुत ज़्यादा समय लग जाने वाला है। ये प्रॉपर्टी जितने की खरीदी थी, इसे बेचकर कोई मकान ले लेते हैं। मनिंदर सुनीता कहते हैं कि बेटा इसको बेचने का तो बनता ही नहीं है, और जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पर किराए पे रहते हुए हमें 12 साल हो गए। अगर हमने 12 साल में जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो पहले खरीद ली होती, उसकी किश्तें दी होती, तो कुछ तो हमारा कर्जा हल्का हो जाता। यहाँ इस मकान में इन्हें, मैंने बताया 12 साल हो गए, आज तक कुछ अनुभव नहीं हुआ था। ये शुरुआत में ही बोल दिया मैंने कि इन शक्तियों पर भरोसा करते हैं, बट कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं करा था। लोग जो बताते हैं उसका मजाक नहीं बनाते, और बस ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा ना हो। देखिए, आप ना चाहते हुए भी ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां से आपकी डोर एक बार बंद जाए। इनको किसी ने बताया, ठेकेदार ने, कि आपने जहां प्लॉट लिया है उससे 2 किलोमीटर आगे एक मकान अच्छा खासा आपके प्लॉट से दुगने साइज का बिक रहा है, आप वो खरीद सकते हो, मैं इसी पैसों में वो डील करा दूंगा। इन्होंने कहा मतलब कमाल की बात है यार, हमें तो मकान बनाना पड़ेगा, और बना बनाया मकान इतने पैसों में और इससे बड़ा। अब मनिंदर और सुनीता दोनों देखने चले गए। दरवाज़ा खोला तो जो मकान मालिक है उनका सारा सामान, जरा सुन लेना, पहले वाले कमरे में ही रखा था। एक डाइनिंग टेबल, एक बड़ा सा डबल बेड, कुछ कुर्सियाँ और एक सोफ़ा। बाकी पूरा घर खाली है। मतलब अगर आप किसी को अपना घर बेच भी रहे हो
या नहीं भी बेच रहे तो पूरे घर को छोड़कर सिर्फ एक कमरे में कैसे सारी फैमिली रहेगी? मतलब कुछ अजीब नहीं था। सुनीता ने छूटते ही ये बात बोल दी कि मनिंदर, आपने नोटिस नहीं करा है, मतलब घर के अंदर 3-4 लोग हैं रहने वाले, बट एक ही कमरे में क्यों एडजस्ट हो रहे हैं? 2 मंजिल मकान बना हुआ है, बाकी किसी कमरे में कुछ भी सामान नहीं है। मनिंदर ने सवाल कर दिया मकान मालिक से कि ठीक है, हम आपका मकान खरीदने के लिए तैयार हैं, बट एक सवाल है मन में, पूरा घर खाली क्यों? उन्होंने कहा जी, हम पहले तो पूरा मकान में सामान था, लेकिन दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ बस हम सब रह गए हैं और मकान की डील करनी है इसी वजह से, वरना कौन बार बार 25-30 किलोमीटर इधर आएगा। एकदम सही बात है, जब यहाँ से शिफ्ट करना ही है, मकान बेचना है, तो सामान के साथ नहीं बेचना चाहते, क्या दिक्कत है? सुनीता ने कहा कि मतलब पता नहीं क्यों इस मकान में ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब सी स्मेल है, कॉरिडोर में, बाकी के कमरों में, जबकि कॉर्नर का मकान है। कॉर्नर के मकान में तो खिड़कियों की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, इसमें खिड़कियां भी हैं, लेकिन क्या धूप अंदर नहीं आती है? सीलन की जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा है इस घर में। सुनीता ने मतलब अपने जो महसूस करा वो मनिंदर को बताया। मनिंदर जो पैसे लेकर सोच रहा था दिमाग में कि इतने पैसों का डील हो जाना चाहिए, जैसे हमें ठेकेदार ने, प्रॉपर्टी डीलर ने बताया है, बट ये जो मकान मालिक है भाई, इसने तो बहुत कम पैसे बता दिए। अब मनिंदर सुनीता दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि मतलब हमें शायद अपना प्लॉट बेचना भी नहीं पड़ेगा भाई, इतने पैसों के अरेंजमेंट तो हम ठीक ठाक हिसाब है कर देंगे। जी, हम आपका मकान 100% लेने को तैयार हैं। इन्होंने कहा देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। हमने ना पहले ये वाला मकान 2-3 बच्चों को किराए पे भी दिया था, उसके बाद वो पूरे घर में गंदगी कर गए थे, उसके बाद एक फैमिली शिफ्ट हुई थी। सुनीता ने कहा 1 मिनट सर, अब कौन रह कर गया, क्या करके गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट हम ये मकान ले रहे हैं। और इन्होंने टोकन दे दिया। वो आदमी जायज़ बात बता रहा था, लेकिन आप दोनों को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, उसकी बात पूरी तो होने देते। उसका ये भी बताना रह गया कि इस घर में एक कमरे में 3 डेथ हो चुकी है और तीनों बड़ी अजीब और विचित्र तरीके से हुई थी। जो आदमी अच्छा खासा कमाता, सारी परेशानियों से दूर, खूब खुश और अपने लेवल पे पहुंच रहा था, सेटिस्फाई था अपनी लाइफ से, एकाएक पंखे से लटका मिला। जो महिला शादी होकर आई थी और बहुत ज़्यादा खुश थी, ये कोई दूसरी फैमिली है, उनका एक हाथ टूटा हुआ था, और जो हस्बैंड है वो इसी कमरे में बेड के नीचे बेहोश मिले थे, जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गए वो भी गुजर गए। ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब है। मकान मालिक बताना चाहता था, बट मनिंदर सुनीता ने उस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी और इस मकान के टोकन दे दिया। जब आप ऐसी जगह पर जुड़ते हो तो हाँ, चीज़ें कभी कभी समय लेती हैं और कभी बहुत जल्दी अपना असर दिखाती हैं। मनिंदर सुनीता ने इस घर के बारे में अपने बच्चों को बताया। अब ये दोनों भी, इनके जो बच्चे हैं वो और इनके कुछ रिश्तेदार इस मकान को देखने आए। सबको बहुत अच्छा लगा, बड़ा बहुत है बट इसमें काम करवाना पड़ेगा, दीवारों पे पपड़ियाँ लग रही हैं, और बड़ी अजीब सी बात बताऊँ, ऐसा आपने शायद कम देखा होगा। दीवार पे जो मतलब जिस तरफ धूप पड़ रही है, जिस कमरे के अंदर जिस दीवार पर धूप पड़ रही है भाई, उस पर सीलन है, बाकी पर नहीं। ये कुछ अजीब है। आपके छत पर सीलन जब आएगी जब ऊपर पानी स्टोर होता होगा, लेकिन इस मकान में एक कमरे के अंदर छत पर भी सीलन है, पंखे के आसपास, और ऊपर ना वहाँ कोई कमरा बना हुआ है ना वॉशरूम है। भाई बाथरूम बना हुआ है अगर सेकंड फ्लोर पे, तो उसके हो सकता है प्लम्बिंग का कोई इशू हो, पानी रिस रहा हो, पानी चू रहा हो, जिसकी वजह से छत पे नीचे वाले कमरे में सीलन आ जाती है। नेचुरल सी बात है, ये तो आप समझ रहे हो ना। बट ऊपर कुछ है ही नहीं, खाली है, उस जगह कुछ नहीं बना हुआ। यार बड़ी अजीब सी चीज़ है। इन्होंने एक ठेकेदार को बुलवाया और उससे कहा कि भाई ये सारी चीज़ें रिपेयर करनी है, ठीक करनी है, और 2 महीने के अंदर इन सब काम को करके ख़त्म कर लो। उसने कहा ठीक है जी, वाइट वॉश भी हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। इन्होंने प्रॉपर तरीके से सारा काम कराया। उसके बाद एक पंडित जी से बात करी। पंडित जी ने इसमें जब गृह प्रवेश वाली बात करी तो इनकी जो डेट है वो मैच नहीं हो रही थी। नहीं ऑफिस में काम है, नहीं मैं भी बिजी हूँ, अरे बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम आ गए हैं, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, डेट मैच नहीं हो रही थी। तो पंडित जी ने कहा कि देखिए, इस डेट के बाद
नए मकान में शिफ्ट नहीं होना, ठीक है, और मतलब कुछ समय रुकना पड़ता है। नहीं नहीं सॉरी पंडित जी, हमारे को ना मतलब टाइम नहीं मिल पाएगा और बहुत जल्दी में शिफ्ट करना है। उन्होंने कहा मैं जो तारीख बता रहा हूँ ये 3 तारीख हैं, अगर इसमें मैनेज हो जाता है तो आप मुझे फ़ोन करके बता देना, व्यवस्था मैं बता दूंगा। इन लोगों ने पंडित जी को फ़ोन नहीं करा और आपस में डिसाइड कर लिया हमारे ऑफिस का छुट्टी कब रहेगा, तुम्हें ऑफिस से कब छुट्टी मिल सकती है, और बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद तुम जब घूमने जाओगे बच्चों उससे पहले फटाफट से घर में गृह प्रवेश करा लेते हैं। इन्होंने जो तारीख अपनी सभी चारों ने मिलकर डिसाइड करी वो पंडित जी को फ़ोन करके बताया। पंडित जी ने कहा कि बेटा उस हफ्ते नहीं हो सकता और ये शुभ नहीं होता। उन्होंने देखे ये मानने वाली बात होती है शुभ अशुभ, अब हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्या करें। पंडित जी ने कहा कि ठीक है फिर मैं नहीं कर सकता। भाई एक तरह की चुनौती दे रहे हो तुम, जो शक्ति का समय है, ठीक है। अब कोई कहने लग जाए कि भाई हम तो ब्रह्म मुहूर्त की जगह हमें टाइम नहीं मिलेगा, रात के 2:30-3 बजे ही पूजा कर लेते हैं। कुछ समय रुकना पड़ता ही है, ठीक है। बहुत से लोग बताते हैं कि पीपल पर प्रेत होता है, पीपल पर तो विष्णु जी का भी वास होता है, लेकिन समय समय की बात है कि कौन से समय आप पूजा कर रहे हो। और ये मेरी बातों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है यार, आपको किसी उससे पूछिएगा जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भरोसा करते हो, जो आपके परिचित है। मैं तो एक कहानी सुनाने वाला हूँ, है ना, कुछ भी आया बोला बैठा बता दिया, ऐसे ही मानते हो ना। तो किसी से पहले पता करना, उसके बाद ही। आपको पता है जब गृह प्रवेश होता है उससे पहले जो कलश है वो किस लिए करा जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जैसे दरवाजे पर आपको पत्ते लगाने होते हैं, ज़रूरी है, आम के पत्ते लगाए जाते हैं। अब ऐसे में कोई आपको कहे कि नहीं भैया आपको यहाँ पर पीपल के पत्ते या कुछ और चीज़ बांधनी है, अकौआ का पत्ता दरवाजे पे बांध दो नए घर में प्रवेश होते में, ये सब बताने लग जाए, क्या करोगे। या कोई कहे कि नहीं इमली का पौधा घर में लाकर लगा दो घर में प्रवेश करने से पहले, इमली के बारे में पता है ना भाई साहब, आपका सफ़र हर 2 कदम बाद डरावना हो जाएगा। एक बार इमली के आसपास सोकर देख लेना, जो उसका पेड़ पौधा आपको मिले ना कहीं, तो खाद डालकर सोकर देखना, पता पड़ेगा ये चीज़ें कितनी पास तक आपको दिख सकती हैं। होता क्या है कि इन्होंने अपने हिसाब से तारीख डिसाइड कर ली। पंडित जी ने कहा कि नहीं मैं उस तारीख को गृह प्रवेश नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, इन्होंने किसी और को बुला लिया। वो जो पंडित जी हैं उन्होंने पहले तो देखा, तारीख देखी, समय देखा, उन्होंने भी एक बार ये बात बोली, बट ये बोलते हैं कि नहीं पंडित जी हमारे को देखिए समय नहीं है, हम इसी तारीख को शिफ्ट करेंगे, अब आप पूजा कर सकते हो तो बता दो। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जब यजमान नहीं मान रहे तो क्या करें, ठीक है हम कर देंगे पूजा। अब वो तो अपना पूजा पाठ करके चले हैं और इन लोगों ने सारी मूर्खता कर दी। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त गृह प्रवेश होता है, जिस दिन, उस दिन उस घर में किसी का, घर वाले का सोना ज़रूरी होता है, उसे खाली नहीं छोड़ा जाता। वो जो शक्तियां हैं उस दिन भी अपना होने का अस्तित्व ज़्यादा मतलब करती हैं कि भाई हम ही रुकेंगे। बट अगर आप वहाँ पर रुके हो और अच्छे से गृह प्रवेश वाली पूजा हुई है तो कोई भी चीज़ अगर हुई तो वहाँ से हट जाती है। इन लोगों ने मकान खाली छोड़ दिया। चारों ने कहा कि हम कल मकान के अंदर जब शिफ्ट होंगे ना सारे सामान के साथ तभी आ जाएंगे, अभी तो चलते हैं, पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया। दोपहर के 3-4 बजे ये वहाँ पर छोटी सी गेट टुगेदर करके पार्टी करके चले गए। सोच कर देखिए, नया मकान है, बढ़िया से आपने पूजा पाठ कराई है, उसी मकान के अंदर बाहर लॉन में आपने गेट टुगेदर कर लिया, सब लोग बाहर वाले कमरे में अंदर इधर उधर बैठकर अपना खाना वगैरह कर रहे हैं, अपना पीना वगैरह कर रहे हैं, और सभी ने वो सारा झूठा वहीं उसी मकान में छोड़ दिया। ये किस तरह की गृह प्रवेश करी थी आपने? 100, 200, 500, 1000 देकर किसी से पूरा घर साफ करवा लेते पहले। जो आपने झूठन छोड़ी है किसके लिए? अधकच्चा, अधपका या झूठन, इन पर ये शक्तियां भी बहुत जल्दी प्रभाव डाल देती हैं। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था, शायद सुना भी हो, कि जो खाने की प्लेट है उसे पूरी तरीके से साफ करके आपको मतलब रखना चाहिए। वजह है, जो मंडा आटा होता है उसे रसोई में नहीं छोड़ना चाहिए। वजह है, मंडा आटा है लोग फ्रिज में रख देते हैं, उस पर बिना छाप लगाए फ्रिज में मत रखना।
छाप लगाए तो मैंने आपको बताया ना, अन्नपूर्णा वाली एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि माँ अन्नपूर्णा ने इन प्रेतों से बचने के बहुत सारे लोगों को तरीके बताए थे, बट लोग नहीं मॉडर्न हो गए, इसलिए अब मैं भी उस चीज़ को जिक्र नहीं करता हूँ। लेकिन छाप लगाए बिना आटा रखा नहीं जाता। बाई चांस ज़्यादा बन गया आटा, जितनी रोटी चाहिए थी उतनी नहीं बनी, अब बच गया तो बाहर तो फेंकोगे नहीं, क्या करोगे, फ्रिज में रख दोगे या रसोई में छोड़ दोगे। उस पर छाप लगाना है ऐसे, ठीक है, और सिर्फ एक हाथ का लगता है, बंद मुट्ठी का मत लगाना। चलो आगे बताता हूँ। अभी तक आपने कहानी अगर देखी है तो आपका लाइक क्यों नहीं आया, और लाइक नहीं आया तो डिसलाइक क्यों नहीं आया, कुछ तो आना चाहिए ना। मुझे पता चल जाता है, जैसे ही लाइक आता है ना एकदम लगता है हाँ किसी ने पीछे से ऐसे किया, शाबाश, और जब डिसलाइक आता है तो ऐसा लगता है तो दोनों चीज़ें मुझे फील हो जाती हैं। अब आपको क्या करना है देख लीजिएगा। मनिंदर, सुनीता और इनके दोनों बच्चे घर पर आ जाते हैं, घर को वैसे ही खाली छोड़कर, उसमें झूठन वगैरह सब पड़ा है। अगले दिन शिफ्ट होना था, सामान वगैरह लॉरी में रखा इन्होंने, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ से शिफ्ट होते हैं। वहाँ गए, दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर आते हैं तो कुछ चीज़ें अजीब सी दिखी। इन्होंने जहाँ पर पूजा करी थी वो जगह बिगड़ी हुई थी, मतलब किसी ने उस पर ऐसे हाथ वगैरह मार रखा था। तो मनिंदर ने सुनीता से क्या कहा कि सबसे पहले, जय बोले कि सबसे पहले मनिंदर ने सुनीता से क्या कहा कि हमने मूर्खता करी थी, देखो ये जो हवन कुंडा इसे इसी तरह से यहाँ पर छोड़कर चले गए थे, भाई घर के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए था, बाहर छोड़ना चाहिए था। नहीं, हमने तो शायद कॉर्नर में रखा था, बीच में न जाने कैसे आ गया, अब इसे सबको समेटो। देखिए अगर आपने हवन किया है, हवन सामग्री वहाँ पर फैल गई है तो उसे झाड़ू से निकालोगे, ये लोग झाड़ू से साफ करते हैं, कोई बात नहीं। वो जो प्लेट थी जो लोगों ने खाना खाया था सब इधर उधर पड़ी थी, वो डिस्पोजेबल वाली होती प्लास्टिक वाली, उस टाइप की कुछ प्लेट्स थी। घर में जितना भी कचरा था अधिकतर इन्होंने यहाँ से साफ कर लिया, एक बड़ी पन्नी में करके साइड में रखा। मम्मी ने कहा कि देखो गैस की व्यवस्था है, सब कुछ है, बट मेरी हिम्मत नहीं है और मुझे चाय पीनी है। दोनों बच्चों को बोला कि जाओ आसपास से कहीं से भाई चाय की जुगाड़ करो और लेकर आओ। ठीक है मम्मी, अभी जाते हैं। अभी ये दोनों गए बहन भाई और चाय वगैरह लेकर आए। माता पिता ने सबने चाय पी तो इनकी बहना ने देखा एक बुजुर्ग औरत है, बहुत लंबे बाल हैं, अजीब सा चेहरा है और डंडे के सहारे चलती हुई बस गैलरी से झांक कर पीछे हो गई। उसने चाय का कप साइड में रखा। आंटी, हेलो अम्मा जी। अब मम्मी ने पूछा कि 1 मिनट कहाँ जा रही है, क्या हुआ? उन्होंने कहा यहाँ एक आंटी थी, अभी वो देख कर चली गई, तो तुमने शायद पीछे वाला जो दरवाज़ा था खुला छोड़ दिया होगा ना। इनकी जो मम्मा है बोलती हैं कि शायद भाई इतने सारे लोग आए थे घर में, क्या पता कौन चेक करने के लिए कि ये दरवाज़ा कैसा है, ये कमरा कैसा है। अब किसको मैं क्या कहती, मैं देख के आती हूँ। ये सीधा पीछे वाले जो कि मतलब इनका कॉर्नर का मकान था, बराबर वाली गली से पहले इनका दरवाज़ा वो खुलता है। बहुत बड़ा मकान, मतलब नियर अबाउट 300-350 गज का था। वो दरवाज़ा खुला हुआ था। कहती हैं हाँ, रात भर वो दरवाज़ा खुला रह गया, मेरी मिस्टेक थी, मुझे देखना चाहिए था। तो मनिंदर ने कहा अच्छा है कि हमने सामान शिफ्ट नहीं किया था, अगर सामान शिफ्ट किया होता तो रात में कुछ आते लोग और ले जाते, पता ही नहीं पड़ता कि मकान में चोरी हो गई। समझ आ गया, अगली बार से ध्यान रखो। अभी सुनीता जी जो है मनिंदर से बात करते करते वहीं ज़मीन पर बैठ रही थी। अभी इन्होंने प्रॉपर सारा सामान अपने घर का सेट नहीं करा था, तो सब इधर उधर था। तो ज़मीन पर बैठ रही थी, चाय का कप उठा रही थी, तभी एक बहुत तेज किसी के सांस लेने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने, हम कभी इत्र परफ्यूम खुशबू सूंघते हैं, इस तरह का होता है ना कभी। सुनीता जी ने एकदम चाय का कप रखा, फिर अंदर की तरफ दरवाजे से मतलब घर में देखने लग गई। इन्हें हल्की सी पजेब की आवाज़ आई। इन्होंने अपनी बिटिया को देखा, बिटिया के पैरों को देखा, पूछा उसने क्या हुआ मम्मी, तूने पजेब पहनी है क्या? नहीं नहीं, मैं क्यों पहनूंगी, आप में से किसी को आवाज़ आई थी क्या? तो इनका बेटा बोला मम्मी मैंने सुना है, पजेब की आवाज़ आई अंदर वाले कमरे से। मनिंदर जी कहते हैं कि देखो ये अपने मन में वहम मत लाओ, इस घर में कुछ भी नहीं है ऐसा। नहीं पापा, आवाज़ तो आई है, आवाज़ आई है, जा देख करा। ये मतलब गैलरी तक गया था, इसने दूसरे वाले कमरे में देखा
कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, न्यूली मैरिड, एकदम जैसे शादी हुई है तो शादी का जोड़ा पहन रखा है उसने, और बेड पे दोनों बैठे हैं, लगातार इन्हें देख रहे हैं। नमस्कार, आप कौन हो? इसने बस इतना बोला और वो आदमी 1 सेकंड में इस पंखे से लटका हुआ दिखने लग गया। ये लड़का जो देख रहा था ये एकदम बेहोश हो गया। इसके पापा भागते हुए इसके पास आए, इसके ऊपर पानी वगैरह छिड़का, इसने ये सारी बातें बताई। मम्मी ने कहा क्या बेकार की बात कर रहा है, अपने मन से कहानी बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा नहीं मम्मी, मैंने देखा है। अब इसके पापा इस कमरे में आए, लाइट वगैरह ऑन करी। इसमें जो पहले स्मेल आ रही थी सीलन वाली, उसके बाद इन्होंने इस मकान में वाइट वॉश करा दिया था, अच्छे से काम करा दिया, प्रॉपर साफ सफाई करा दी थी, फिर ही तो गृह प्रवेश हुआ था। बट ये फिर से वैसा ही हो गया कमरा जैसा ठीक करने के लिए दिया गया था। अब मनिंदर सुनीता दोनों कंफ्यूज हो गए कि हुआ क्या है। और पंखा वगैरह ऑन नहीं था, लेकिन पंखा हिल रहा था। बेटे ने जैसे बताया, इसके पापा ने वहाँ सामान वगैरह लगाया और सामान लगाने के बाद इस पंखे को रोका। बेटे से कहा कि बेटा ये सब ना तेरे मन का वहम था, इस कमरे में कोई बेड नहीं है, तूने बेड पे बैठे हुए 2 लोगों को देखा है। नहीं पापा, बेड था, सामने सीनरी भी लगी हुई थी और इधर टीवी भी रखा हुआ था, मैंने पूरा कमरा भरा हुआ देखा है, कोई कमरा खाली नहीं था। मम्मी ने कहा अपनी आंखों से देख तो सही, कमरे में अभी हमने सामान शिफ्ट किया ही नहीं है, तू क्या बोल रहा है? इस लड़के को यहाँ सबसे पहले डर लगा, ये चीज कुछ तो है। बाहर वाले कमरे में आ गए, बैठे। वो पहले वाले पंडित जी याद है जिन्होंने मना किया था मैं नहीं करूंगा यहां पर, उन्हें कहा आने को, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जब आप इन शक्तियों के बारे में मजाक लेकर चलते हो और आप ईश्वर भक्ति को कुछ नहीं मानते हो तो मैं आपके घर में अब प्रवेश ही नहीं करूंगा, और वहां जो चीज है वो किसी पे हटनी नहीं है। मैं आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन आप वो पूजा भी नहीं कराना चाहते, आप गृह प्रवेश भी अपने हिसाब से करना चाहते हो, और जो गलतियां करोगे उसका भुगतान आप स्वयं करेंगे। ईश्वर आपकी रक्षा करें, मैं नहीं आ पाऊंगा। उन्होंने मना कर दिया। भाई साहब कमाल की बात देखिए, इन्होंने 8-9 पंडित फोन पे फोन करे जा रहे हैं, कभी कहीं से पता पड़ता है नंबर, कभी कहीं से, कभी 2 मौलवी से, कोई एडजस्टमेंट हो ही नहीं पा रही, कोई नहीं आ पा रहा। इनको क्या करना चाहिए था, अपने किसी रिश्तेदार के घर पे चले जाते आज रात, 2 दिन यहाँ पर पूजा पाठ अच्छे से साफ सफाई करवा लेते, तब आ जाते। भाई जिस दिन आपने गृह प्रवेश करा था उस दिन तो आपने मकान खाली छोड़ दिया, और अब यहाँ पर रुकने की व्यवस्था कर रहे हो। इन्होंने अपने अपने कमरे मतलब डिसाइड कर लिए कौन कहाँ पर रहेगा, तो दोनों बच्चों ने ऊपर वाले कमरे ले लिए थे और बाहर वाले कमरे को एक अच्छे खूबसूरत डाइनिंग रूम में चेंज करा। इनके घर में सामान जितना भी था, डाइनिंग टेबल वगैरह सब अच्छे से मैनेज करी। रात के तकरीबन 8 बज गए, रसोई वगैरह सेट हो चुकी थी। अब माँ कहती हैं कि देखो आज रात ना खाना हम बाहर से कर लेते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और गुड़िया भी बहुत थक गई है, और कल सुबह ऑफिस भी है। अब मैं रसोई में मतलब खाने की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगी। चारों ने कहा कि ठीक है फिर बाहर खाना खाने चलते हैं ना, लाकर क्या खाना। चलो ठीक है। अब चारों गाड़ी में बैठे और निकल गए, आसपास किसी रेस्टोरेंट में चले गए, वहां खाना वगैरह खाकर वापस आए घर में। जैसे ही इन्होंने अपना मतलब जो बड़ा वाला गेट था उसे खोल के अंदर वाले डाइनिंग वाले दरवाजे को खोल रहे थे, तो कुछ फुसफुसाने की आवाज आई। ये एकदम ताला खोलते हुए मनिंदर जी रुक गए। सुनीता, मैंने कहा था ना कि लास्ट में वो जो है पीछे वाला दरवाजा उसे चेक कर लिया करो, वो फिर खुला छोड़ दिया क्या? किसी की आवाज आई थी। अब ये बेटे बेटी ने दोनों ने सुना। अब बेटा ना बाहर वाली विंडो से ही, मतलब जो कांच लग रहा था उसके पीछे उधर कर्टेन था कमरे में, वहां से देखने की कोशिश कर रहा था, तो उसे ऊपर से कर्टेन ऐसे हल्का सा खुला हुआ दिखा कि जैसे अंदर से किसी ने खोला है। तो ये ऊपर से देखते देखते जब नीचे देख रहा था तो हाँ, नीचे कोई बैठा है। ये लगातार इसे देख रहा है। इसके पापा ने जब अपने बेटे को देखा, क्या हुआ तुझे? फिर उस बेटे को लगातार नीचे देखते हुए जब देखा, इन्हें अंदर डॉग जैसा कुछ दिखा। भाई हमारे घर में कोई पेट नहीं है, ये क्या है? सुनीता, ये क्या है? सुनीता ने कहा, अरे दरवाज़ा खुला रह गया होगा, शायद गली से कोई पेट अंदर आ गया है। 1 मिनट। फटाफट से इन्होंने दरवाज़ा वगैरह खोला
जैसे ही कमरे में आए हैं, मतलब 1 सेकंड का ही तो गैप रहा होगा, बाहर से वो दिख रहा है, अंदर आकर देखा नहीं दिखा। लेकिन इनके वाइट मार्बल पे हाथ और पैर के निशान हैं, जैसे किसी ने सिंदूर में इस तरह से हाथ और ऐसे ही अपने पैर लगा के पूरे घर में चला हो। बट अगर ऐसे वो चलेगा तो उसे जानवरों जैसा चलना पड़ेगा ना, तभी तो पॉसिबल है। और ये एक कमरे में जाकर ख़त्म हुए। मम्मी ने दोनों बच्चों से पूछा कि तुम दोनों का मजाक है क्या ये? मनिंदर जी ने कहा कि बच्चों ने ये किया ही नहीं है, गाड़ी में पहले यही बैठे हैं, हम बाद में आए हैं, घर में कोई भी नहीं है, पीछे का दरवाज़ा बंद है, सामने से हम बंद करके गए हैं, हो क्या रहा घर में? बहुत सारे सवाल, लेकिन जवाब किसी के पास कुछ नहीं। इनको हर दिन कुछ ना कुछ अनुभव होने लग गया। बच्चे दोनों जो ऊपर वाले कमरे में रुकते थे, वो अब नीचे माता पिता के पास आकर सोने लग गए। पूरा घर एक कमरे में सो रहा है, बाहर वाले में। अंदर वाले कमरों में जहां जो सोता है उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, चेक करने के लिए कि हमारे घर में कोई चीज़ है नहीं है। कहीं इन्होंने लोगों से पूछा होगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पता लग जाए। तो उसमें 3 चीज़ें दिख गई, मतलब 3 चीज़ों का फील हो गया मनिंदर जी को। ये उन्हीं पंडित जी के पास वापस आए। पंडित जी ने कहा कि आपके घर में जो चीज़ है उसका उतारा पहले भी करने की कोशिश करी गई है, वो नहीं जाएगी, और मुझे आप प्लीज़ इस चीज़ में बार बार मत अप्रोच करो, मैं कर ही नहीं सकता। भाई ठीक है, हम पंडित जी हैं, हम गृह प्रवेश के लिए आपकी मदद कर सकते हैं, बट हर किसी पर एक दिव्य शक्ति जो होती है वो अलग होती है। मैं इसमें आपकी कोई मदद कर ही नहीं सकता। किसी और के पास भेजा, उसने भी ऐसे करते करते ये 3-4 मौलवी, 2-3 पंडित सभी के पास हो आए। जब कोई हेल्प नहीं कर रहा तो क्या करें, एडजस्ट कर लेते हैं। ये कोई 2 किराएदारों का मकान है, किसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं? प्रेत आत्माओं के साथ। एक बड़े पंडित जी थे, उन्होंने साफ साफ एक बात बोली थी कि मीठा खुला मत छोड़ो और घर में इत्र, परफ्यूम, बहुत ज़्यादा खुशबूदार चीज़ों का प्रयोग मत करो जब तक पूजा नहीं हो जाती। हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब भी कोई आएगा 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, उससे पहले एक तो मीठा खुला मत छोड़ना, उसे ढक कर रखना। आपको खाना है खाइए, बट उसे ढक के। और दूसरा, बहुत ज़्यादा खुशबू का इस्तेमाल घर में मत करिएगा, अगरबत्ती, धूप बत्ती ये भी नहीं करनी है। अब जैसा बताया ठीक है, ये सारी वो गलतियां कर रहे थे और फिर याद आता था अरे ये नहीं करना था। वो रात में मिठाई का डिब्बा फ्रिज में खुला रह गया और ये गलती से रह गया होगा, अभी बंद करके आता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा कमरे में बहुत ज़्यादा सीलन की स्मेल आ रही है, रूम स्प्रे कर देता हूँ, रूम स्प्रे नहीं मिला, अरे मेरे पास परफ्यूम है, परफ्यूम, अरे ये नहीं करना था। गलती करने के बाद याद आ रही है कि नहीं करना था। वो चीज़ें धीरे धीरे और ज़्यादा गहरा असर करने लग गई। इन चारों की हालत ये हो गई थी। जो मनिंदर जी हैं ऑफिस नहीं गए, 8-10 दिन हो गए। सुनीता जी जो है वो हर दिन एक डॉक्टर के पास जा रही हैं, मेरे पैर में ये वाली समस्या हो गई है, मेरी आंखों में ये समस्या चल रही है, कभी मेरे हाथ में, कभी, मतलब दुनिया भर के टेस्ट वगैरह शुरू हो गए। जो बेटा बेटी हैं, इन दोनों का पढ़ाई से ऐसा मन उचट गया, और तो और गलत तरफ भी बेटे का दिमाग चला गया था। मतलब बाहर से खाना पीना करके आते थे लगातार, घर वाले टोकते हैं, नहीं कल से नहीं करूँगा, और फिर अगले दिन फिर से। इनके फैमिली में एक कोई फंक्शन आया था तो चारों को जाना था। मनिंदर जी ने कहा कि बेटा एक काम कर, गाड़ी तू ले जा और तुम तीनों चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। पापा आपका चलना ज़रूरी है, आप प्लीज़ यहाँ मकान पे अकेले मत रहो। नहीं बेटा तुम लोग जाओ। मनिंदर जी अकेले थे, बाहर वाले कमरे में थे, और कहते हैं कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए जो इस मकान में है। अंदर वाले कमरे में जाकर बैठ गए बीचों बीच। मैं यहाँ पर जो भी है एक बार आपसे बात करना चाहता हूँ। कोई रिप्लाई नहीं। ऐसे नहीं होती है बातें, वो तो वेब सीरीज़ और टीवी सीरियल में ना जाने क्या दिखा देते हैं। बहुत ज़ोर लगता है ऐसी शक्तियों को बुलाकर अपने सामने बिठाने में, और अगर बाई चांस उसने वैसा नहीं करा जैसा आप सोच के चल रहे हो तो आप पर से उतारा फिर होना भी नहीं है। वो तो मिनट सेकंड नहीं लगता भाई साहब अपने साथ ले जाने में, गर्दन तोड़ने में, आंखें पलटने में कोई भी देर नहीं लगती है। इन शक्तियों के साथ जितना हो सके पोलाइटली डील करो,
अगर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो। आपने ज़्यादा अहम दिखा दिया या ये सोचा ना कि मुझसे बड़ा तो कोई नहीं। भाई साहब, आप कोई बहुत बड़े भगत नहीं हो, कोई आप मौलवी नहीं हो, आपने कोई सिद्धि नहीं कर रखी, आप कुछ नहीं जानते। बस थोड़ी बहुत किताबें पढ़ ली हैं, थोड़ा गूगल देख लिया, थोड़ा यूट्यूब पे ऐसे ऐसे पॉडकास्ट या वीडियोस देख ली हैं, या 2-3 आपने वेब सीरीज़ देख ली और आप सोच रहे हो कि आप घोस्ट हंटर हो, आप रिसर्च कर सकते हो, आप इन्वेस्टिगेटर हो। आप नहीं हो कुछ भी। बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटरों को कॉफिन दिखा दिया इन आत्माओं ने। समझ रहे हो? तो जितना दूर रहो उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितने करीब आओगे 2 कदम आप चलोगे, 4 कदम वो आत्मा चलेगी। ये यहाँ पर बहुत कोशिश करने के बाद भी किसी से डील नहीं कर पाए, किसी से बात नहीं कर पाए। रात हुई, अंधेरा हुआ, थके हुए थे, खाना खाया, नींद आई, सो गए। इनके पास आकर बैठ गया कोई। ये अजीब सा है, कुछ इंसान तो नहीं लग रहा। मनिंदर जी कहते हैं कि मुझे उस वक्त सिर के ऊपर छत नहीं दिख रही थी, आसमान दिख रहा था। 2 मंजिल बना हुआ मकान है, ऊपर पंखा भी लग रहा था। ये सब कुछ हट गया क्या? कहां चला गया? सिर्फ आसमान दिख रहा है। एक बड़ा सा कमरा है जिसमें मैं हूं, चारों तरफ दीवार दिख रही है और ये सामने कोई बैठा है। ये उठकर बैठने की कोशिश कर रहे थे, बट ये मतलब अपने कंधे इस बेड से हटा नहीं पा रहे थे जिस पर ये लेटे हुए थे। वजन बढ़ गया था। इनको महसूस हुआ कि इनका जो सिर है वो धीरे धीरे बेड में ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं बार बार अपने सिर को आगे लाने की। ये जो चीज है थोड़ा सा सरक कर और इनके पास आई। ये मतलब आदमी भी नहीं लग रहा, ये औरत भी नहीं, ये जानवर जैसा भी नहीं लग रहा। इसे एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन्होंने देखा कि मतलब उसका जो हाथ है इनके पैरों के पास गया है और इनकी एड़ी में दर्द होना शुरू हो गया। कुछ देर बाद वो दिखना बंद हो गया। ना तो मुंह से आवाज निकल रही थी, ना ये प्रॉपर तरीके से सांस ले पा रहे थे। इनकी जो हालत है वो ऐसी हो रही थी कि अगर मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और गलत, ये एकदम उठकर बैठते हैं, एक पैर को झटका दे देकर, बहुत ज्यादा तेज तेज झटका दे देकर कि इसमें न जाने कैसे ये दर्द शुरू हो गया है, और लड़खड़ाते हुए बाहर वाले कमरे तक आ रहे थे, तभी गिर गए। इनके उसी पैर को किसी ने पकड़ा है, और जिसने पकड़ा है वो हाथ बहुत ज्यादा गर्म था। इनके निशान है पैर पे। जब मुझे इन्होंने फोटो दिखाया ना, मैंने कहा सर जरूरत नहीं है, आपने जो कहा मैं उसे 100% सच मानूंगा। इनके पैर पे पकड़ के ऐसे निशान है, और कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्म था। और जब मुझे खींचा गया है तो पीछे वॉश बेसिन है, उसके पास जाकर मैं मतलब दीवार में ऐसे लगा हूं। और ये पॉसिबल नहीं है नितिन भाई, ये पॉसिबल इसलिए नहीं था कि जो बीच के 2 कमरे हैं उन दोनों के दरवाजे बंद थे और मैं डायरेक्ट गिरा हूं। मतलब 1 सेकंड लगा है मुझे, यहां से उसने खींचा है और मैं पीछे लगा हूं। बीच के जो दरवाजे थे, जो कमरे थे, कॉरिडोर थी, बहुत सारा सामान रखा हुआ था, एक स्टोर रूम था, उसके बाद लास्ट में हमारा वो वॉश बेसिन आता है जिसके पास जाकर मैं लगा। इतना सा बस सिर बचा था, वरना वो जो वॉश बेसिन के पास इन्होंने एंगल लगा रखा था, पता नहीं किस वजह से, कपड़े सुखाने को या क्या, किस जो भी कारण रहा होगा, कह रहे बस इतना सा बचा था और वो मैंने चेतावनी मान ली। ये जो पीछे वाला दरवाजा है ये हमारा बंद था, उस पर ताला लग रहा था और इसे अब हम खोलते ही नहीं थे, लेकिन ये खुला हुआ था, ताला साइड में नीचे पड़ा हुआ था। एक तरह का वार्निंग था, यहां से निकल। कह रहे जैसे ही मैं यहां से खड़ा हुआ हूं, मेरे पैरों में कोई दर्द नहीं था। मैंने दरवाजा खोला, मैं बाहर आया हूं और ये दरवाजा एकदम से बंद हुआ। मैं इस घर के बाहर आकर बस खड़ा ही हुआ था। मुझे बहुत तेज तेज चक्कर से महसूस होने शुरू हो गए। आसपास के जो लोग हैं जो नाइट वॉक कर रहे थे, उनमें से किसी ने मुझे हेल्प करी। एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, मैं पहुंचा। सबसे पहले ट्रीटमेंट मेरे सिर का करने लगे, पता नहीं क्या। किसी ने बताया कि आपके सिर में, कमर में पीछे कुछ जैसे क्या बोलूँ आपको, बहुत भयंकर तरीके से किसी ने प्रहार करा था और पीछे लंबी सी स्क्रैच है। ये कहते हैं मेरा सिर में कुछ लगा ही नहीं था, और जो मैं ऐसे जाकर टकराया हूँ ना वॉश बेसिन के पास में, वो सिर नहीं लगा मेरा, लेकिन कमर बहुत तेज लगी थी। इनके सिर में इतना बड़ा घाव था, इन्हें नहीं पता कैसे हुआ। इनकी फैमिली तुरंत ही अस्पताल पहुंची। इनकी हालत देखी,
इनके चेहरे पे कट्स के निशान थे, इनके पैर पे जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा गर्म रॉड इनके निशान लगा दिया पैर पे। वो कहते हैं मैंने सब कुछ महसूस करा है। अपने फैमिली से इन्होंने साफ कह दिया कि उस मकान में हम वापस नहीं जाएंगे। इन्होंने सामान समेत उस मकान को कि भाई नहीं जाना, किराए पर चले जाएंगे कहीं भी। इस मकान को किसी और ने खरीदा, उनके साथ भी समस्याएं हुई। और मनिंदर जी उस इंसान से टच में रहते थे जो भी इस मकान के आसपास है, जो मकान में रह रहा है। यहाँ दुकानें बनाई गई, 3 दुकान बना दी थी किसी ने लेकर कि हमें नहीं रहना, हमें यहाँ कुछ अजीब सा लगता है, भाई दुकान बना दो। 3 दुकान बना दी और दुकान वाले तीनों परेशान। भाई साहब आमदनी तो मतलब ही नहीं कुछ हो जाए, ग्राहकों का आना, जिस चीज़ की लोगों को रिक्वायरमेंट है उसकी दुकान है सामने, फिर भी लोग वहाँ से नहीं खरीद रहे। क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता। यहाँ पीजी बनाया गया था, 4 दिन में 8 बच्चों ने यह मकान छोड़ दिया। उसकी हालत ऐसी हो गई, बारिश, धूप, धूल, और इसकी वजह से धीरे 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 करके आसपास पौधे, मकान पीछे से भी काफ़ी अच्छा खासा घना बड़ा था, सामने भी बहुत सारे पौधे पेड़ वगैरह लग रहे थे। वो ऐसी डरावनी आकृति में बदल गया। चलो मान लिया स्केरी है, हॉन्टेड है। जो इस मकान के ठीक सामने वाला मकान है, उसने कहा कि हमने वाइट गाउन में यहाँ एक औरत को 2nd फ्लोर पे 2-3 बार देखा है। ये मकान अब खंडर हो चुका है। मनिंदर जी और सुनीता कहते हैं कि नितिन भैया हमने ये मान लो 10 रुपये का खरीदा था वो मकान और 5 में बेच दिया। और ऐसे करते में हमें ये भी पता है कि वो शक्ति और ज़्यादा मजबूत हो गई है, इतने समय से वहाँ है और वहाँ कोई उतारा न करवाना चाहता और ना अब हो सकता, क्योंकि अब ये ही नहीं पता कि ये मकान है किसका। हम तो सही समय रहते वहाँ से बाहर निकल गए, लेकिन हमने मूर्खता जो करी है वो कहानी के माध्यम से आप प्लीज़ लोगों तक पहुँचाइएगा। तो मनिंदर, सुनीता, जैसा आपने कहा मैंने शामिल करा है। अब ये बाकी लोग बताएंगे कि आज की कहानी कैसी लगी। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी ये मैं 2 बार क्यों बोल दिया आपसे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे परिवार वाली बात है यार, अपन दोनों दोस्त हैं, है कि नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।